हेलो स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा है यूनिट 2 का चैप्टर 5 वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत, जिसमें हम ग्रेगर जॉन मेंडल्स के प्रयोग के बारे में जान रहे थे। तो कल हमने जाना था कि एक संकर संकरण प्रयोग क्या था, उसका उसका प्रभाविता का नियम जाना, पृथक्करण का नियम जाना। कि पृथक्करण का नियम, उसके बारे में हमने क्या जाना था उसके में कि जो पृथक्करण के नियम में क्या था कि जो मेंडल के अनुसार जो युग्मक बन रहे थे वो बनते बनते उसमें जो जीन थे वो आधे आधे पृथक हो गए थे। इसी को पृथक्करण का नियम दिया था। उसके बाद उसने प्रभाविता का नियम बताया था अपना कि जो प्रभावी लक्षण होता है वो क्या करता है, वो एक जीन, उसका एक जीन और अप्रभावी लक्षण का एक जीन जब साथ में उपस्थित होते हैं तो इन दोनों में से जो प्रभावी लक्षण वाला जीन होता है वो ही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद हमने क्या जाना, हमने F1 का संकरण कराया, यानी कि संकर संकरण का संकरण कराया। उसके बाद जब उसका वो वाला प्रोसेस था, वो वाला सही से डेवलप नहीं हो पाया उसका प्रयोग, तो उसने दूसरा प्रयोग किया था। दूसरा प्रयोग था उसका मेंडल का द्विसंकर संकरण का प्रयोग, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, यानी कि जिसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो हम पहले भी जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग ही की थी तब हम जान चुके थे कि जो मेंडल था उसने 7 लक्षण वाले पौधों को लिया था, यानी कि जिनके अंदर 7 लक्षण थे। 7 लक्षण कौन कौन से थे उनके अंदर, यानी कि उनकी लंबाई थी, बीज की आकृति थी, बीज का रंग था, पुष्प का रंग था, पुष्प की स्थिति थी, फली का रंग था, फली की आकृति थी। और दूसरा उसने प्रभावी और अप्रभावी लक्षण लिए। उनके प्रभावी यानी कि उनकी लंबाई, यानी कि जो अपोजिट होते हैं प्रभावी वो हो जाते हैं, यानी कि जैसे कि लंबा छोटा, मोटा और पतला। इस तरीके से जो मोटा होगा वो प्रभावी लक्षण हो जाएगा और जो पतला होगा वो अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। इस तरीके से उसने लक्षण इस तरीके से भी लिए थे, प्रभावी और प्रभावी। तो अब द्विसंकर संकरण में हम यही देखेंगे किस तरीके से उसने दो लक्षण वाले, यानी कि दो लक्षण वाले पौधों को एक साथ उसने उनका संकरण कराया। तो जो मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग था उसने क्या किया इसमें कि उसने दो लक्षण वाले बीज को एक साथ लिया, यानी कि बीज का आकार कि मोटा या पतला है और बीज का रंग कि उसका काला, पीला, सफेद जैसा भी उसका रंग है, उसने उस हिसाब से दो दो को एक साथ लिया। तो फिर उसने बीज का आकार जो लिया वो गोल राउंड लिया और दूसरा झुर्रीदार। झुर्रीदार उसका अप्रभावी लक्षण था, गोल उसका प्रभावी लक्षण था। और दो उसने कलर लिए थे, यानी कि येलो कलर का बीज लिया उसने और ग्रीन कलर का बीज लिया। तो हम जब पहले अपना कल हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो प्रभावी लक्षण होता है किसी भी जो कोई भी, जैसे कि हम उसमें बात कर रहे थे प्रभाविता के नियम में कि जब हम संकरण कराएंगे तो उसमें क्या होगा कि जो प्रभावी लक्षण है वो अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी लक्षण जो होते हैं वो अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करते। और जो प्रभावी लक्षण होते हैं उसको हम कैपिटल वर्ड से डिनोट करते हैं और जो स्मॉल लेटर्स, जो अप्रभावी लक्षण होते हैं उनको हम स्मॉल वर्ड से डिनोट करते हैं। तो वही हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से उसने इनका संकरण कराया। तो उसने क्या लिया, गोल पीला, यानी कि बीज का आकार और बीज का रंग गोल पीला एक साथ लिया उसने, झुर्रीदार और हरा एक साथ लिया, इन उनके बीच में उसने क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद क्या हुआ है कि जो उसने यहाँ पे जो युग्मक बनेंगे, युग्मक उसने किस तरीके से लिए, ये तो नहीं ले सकते कि गोल पीला युग्मक ले लेंगे या झुर्रीदार हरा युग्मक ले लेंगे, वर्ड से डिनोट तो करेंगे इसको। तो वर्ड से उसने जो डिनोट किया था, कल भी हम बात कर चुके थे वर्ड से डिनोट वाली, लेकिन आज भी बात करते हैं कि उसने किस तरीके से वर्ड से डिनोट किया था। तो गोल कैसा है, राउंड, झुर्रीदार क्या है, रिंकल्ड। तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो प्रभावी लक्षण में हम कैपिटल लेते हैं, जो प्रभावी लक्षण में हम वर्ड लेते हैं वो कैपिटल लेते हैं, उसी का ही स्मॉल लेटर हम अप्रभावी लक्षण में लेते हैं। तो यहाँ पे वही चीज हुई है कि गोल तो हो गया राउंड, ठीक है, और येलो हो गया पीला, यानी कि इसके तो आर वाई हमने ले ली, आर आर वाई वाई, दो ही युग्मक लेते हैं। तो यहाँ पे दो युग्मक हो गए हमारे, आर आर और वाई वाई। अब झुर्रीदार का डब्लू या फिर जी नहीं लेंगे, इनके ही कैपिटल वर्ड्स लेंगे, आर का कैपिटल वर्ड्स और वाई का कैपिटल वर्ड्स। तो स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई यहाँ पे लेते। तो ये चीज़ आपके ध्यान देने योग्य बात है। कभी आप कंफ्यूज हो जाएं कि इन्होंने जब ये बता रही कि स्मॉल लेटर लेते तो इन्होंने डब्ल्यू और जी क्यों नहीं लिया, तो इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो प्रभावी लक्षण होता है, प्रभावी लक्षण का ही उसको कैपिटल से शो करते हैं और उसी के लक्षण को अप्रभावी में उसी का स्मॉल लेटर लेते हैं, यानी कि राउंड का कैपिटल आर प्रभावी लक्षण में आ जाएगा, प्रभावी युग्मक बन जाएगा, और स्मॉल आर अप्रभावी लक्षण में आ जाएगा। तो इतनी बात क्लियर आपकी। अब आगे की बात करते हैं। अब क्या होता है कि मैं अर्धसूत्री विभाजन होता है, हमें पता है
कि जब हम आपस में संयुग्मन कराते हैं यानी कि निषेचन से पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है, निषेचन के बाद ही तो समसूत्री विभाजन होता है किसी भी चीज में, कि कोई भी युग्मक ले रहे हो आपस में, निषेचन के बाद जो जाइगोट बनेगा तो उसमें ही तो समसूत्री विभाजन होगा। तो क्या हुआ कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ युग्मक के बीच में, निषेचन होने के बाद जाइगोट बन गया। अब क्या बना इसमें जाइगोट आपस में कि कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरीके से गोल और पीला हमारा जो जो निषेचन करने के बाद क्या प्लांट निकल के आया, गोल पीला प्लांट निकल के यहाँ पे आ गया। क्योंकि हम बात कर रहे थे यहाँ पे फिर प्रभाविता का नियम लग गया कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो ही अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, और जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करते। तो यहाँ पे जो प्रभावी लक्षण है वो क्या है, राउंड कैपिटल आर, ये क्या है, ये गोल है, और कैपिटल वाई ये पीला है। यानी कि इन दोनों की वजह से गोल और पीला यहाँ पे प्लांट बनके तैयार हो गया, यानी कि ये दोनों हमारे अप्रभावी लक्षण यहाँ पे प्रदर्शित नहीं हो पाए। तो प्लांट कैसा आया, हमारा गोल पीला आ गया। अब उसने क्या किया कि उसने F1 का स्वपरागण कराया। स्वपरागण वो कराएगा जरूर, क्योंकि जब एक ही तरह के प्लांट आ रहे हैं, जब अप्रभावी का लक्षण ही शो नहीं हो रहा, तो उसने स्वपरागण कराया। इसमें स्वपरागण किस तरीके से कराया, यानी कि इसमें ही आपस में उसने स्वपरागण कर दिया, यानी कि गोल पीला के उसने दो प्लांट लिए, एक मेल दूसरा फीमेल। तो उसने यहाँ पे यानी कि इसको जनक 2 माना उसने, ये थी जनरेशन 1, इसने उसको जनरेशन 2 मान लिया, या फिर पेरेंट्स ये 1 हो गया, ये पेरेंट्स हमारा 2 हो गया। इसमें क्या किया उसने, इसने जब इन्हें स्वपरागण कराया आपस में, तो उसने क्या बने, उसके बाद जो इसमें गैमेट्स बने, ये होता है मेल का साइन, ये वाला इस तरीके से, और ये जो होता है नीचे प्लस साइन होता है, ये होता है फीमेल का साइन। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब कभी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे फैमिलीज के बारे में, तब मैं आपको बताऊंगी कि साइन किस तरीके से क्यों मेल्स और फीमेल्स के लिए डिनोट किए जाते हैं इस तरीके से। ये बॉटनी में ही होता है कि मेल्स और फीमेल्स के लिए इस तरीके से साइन शो किए जाते हैं। तो इतनी बात क्लियर होगी, तो ये साइन आपको शो करने जरूरी है यहाँ पे, इसीलिए मैंने आपको बताया कि, इसलिए मैंने आपको क्लियर भी कर दिया कि मेल्स का साइन जो होता है वो ओ पे इस तरीके से एरो लगा हुआ होता है, जो फीमेल्स होती है उसके नीचे वो 0 पे प्लस लगा हुआ होता है नीचे, या फिर ओ पे प्लस मान सकते हैं, 0 पे प्लस मान सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, जो आपकी समझ में आ जाए उस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो युग्मक बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे। वैसे तो यहाँ पे 16 युग्मक बनेंगे हमारे, यानी कि पहले तो इससे 4 बनेंगे और इससे 4 बनेंगे, और इन 8 से 16 युग्मक बन जाएंगे। तो 16 तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो पहले यही देखते हैं कि 4 क्या बने हैं ये, यानी कि इस आर की, ये जो आर है कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल यहाँ पे कैपिटल आर की फिर स्मॉल वाई से हुई है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब स्मॉल आर कैपिटल वाई यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुआ है कि स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये एक लक्षण हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसकी इससे कराई है, फिर इसकी इससे कराई है, फिर इसकी इससे कराई है यहाँ पे, और फिर इसकी इससे कराई है। इस तरीके से चारों युग्मक हमारे बन गए। अब यहाँ पे जानते हैं हम कि एक आता है हमारा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, हमारा क्वेश्चन बनता है इस तरीके से कि जो 2n दे बता देते हैं हमारे कि इसमें हेट्रोजाइगोट जो होते हैं, हेट्रोजाइगोट यानी कि अप्रभावी लक्षण या फिर प्रभावी लक्षण जो होते हैं उसको निकालिए आप। तो वो आप कैसे निकालेंगे, यानी कि शॉर्ट मेथड से, ये मैं आप अपनी तरफ से बता रही हूँ आपको कि आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। आपके ऐसे कुछ इसमें नहीं है, बुक में नहीं है इस तरीके से कि आपको मेथड दिया हुआ है, कि मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ जो मुझे पता है कि किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आप ज़्यादा मतलब आपको अपना माइंड ये नहीं सोचने की जरूरत कि कैसे इसको निकालें या फिर एकदम पूरे उसमें चले जाएं, तो आप शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं इसको। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। जो होमोजाइगोट होते हैं वो होते हैं हमारे समयुग्मक की, और जो हेट्रोजाइगोट होते हैं वो होते हैं हमारे विषमयुग्मक की। तो वो पूछता है कि जो 2n नंबर है इसमें नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी निकालिए। तो अब ये देखते हैं हम, हेट्रोजाइगोसिटी जो निकलती है वो प्रभावी लक्षण की निकलती है, अप्रभावी लक्षण की हेट्रोजाइगोसिटी नहीं निकलती कभी भी। तो हेट्रोजाइगोसिटी हम किस तरीके से निकाल देंगे, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से निकलेगी। जब ये यहाँ पे इन्होंने स्वपरागण कराया उस तरीके से हमें कुछ दे देगा वो एग्जामिनर, इस तरीके से दे देगा। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे n नंबर कितने हैं, n नंबर है हमारे 4, यानी कि प्रभावी लक्षण कितने हैं 4, 1 2 3 4। तो ये हो जाती है हमारी 2n नंबर, यानी कि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी। तो इस तरीके से आप जो कैपिटल्स वर्ड होते हैं दिए हुए उनकी आप हेट्रोजाइगोसिटी निकाल सकते हैं, यानी कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं कुल मिला के। ये अप्रभावी लक्षण की हेट्रोजाइगोसिटी नहीं निकलती।
अब इसके बारे में बात करते हैं कि जब इसने इनके बीच में संकरण करा दिया, आपस में स्वयंपरागण की क्रिया हो गई। परागण की क्रिया के बाद क्या हुआ, युग्मक बने। युग्मक अब आपस में निषेचन करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तो इनमें जब संयुग्मन होगा तो किस तरीके से होगा, 16 युग्मक बनेंगे। अब 16 युग्मक को यहाँ तो बताना पॉसिबल नहीं है, तो फिर इसके लिए क्या हुआ था कि इसके लिए जो पुनेट नाम एक साइंटिस्ट थे, इसका मेथड का नाम है पुनेट स्क्वायर। तो पुनेट स्क्वायर जो ये मेथड है, इसको दिया था साइंटिस्ट ने रेगनाल्ड सी पुनेट ने। उसने इसको किस तरीके से बताया था, तो कि उसने इनको एक स्क्वायर के रूप में बता दिया था कि स्क्वायर के रूप में आप ऐसे इजीली इसको कर सकते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में कि पुनेट स्क्वायर ने इसकी खोज किस तरीके से की थी और क्या क्या उसने बताया था। तो एक तरीके से उन्होंने इस तरीके से 4 बॉक्सेस बना लिए, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने साइन दिखाया, ये किसका है, फीमेल का, ये किसका है, मेल का, यानी कि दोनों का आपस में क्या हो रहा है, संयुग्मन हो रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने वही लिए थे जो हमारे युग्मक बन रहे थे, यानी कि यहाँ पे जो ये हमारे 8 युग्मक बन रहे थे वही उन्होंने यहाँ पे लिया है, क्योंकि इनके बीच में ही आपस में संयुग्मन होना है। यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई सॉरी, यहाँ पे फिर यही ले लिया उन्होंने। अब मैं इस प्रोसेस को समझा रही हूँ आपको कि ये प्रोसेस कैसे हुआ था आपस में, यानी किस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें बन गई। ये 16 गैमेट्स किस तरीके से तैयार हुए, 16 तरीके की जनरेशन किस तरीके से तैयार हुई। तो उन्होंने क्या किया कि इस कैपिटल आर का, सबसे पहले इस कैपिटल आर का इस कैपिटल आर से कराया। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब ये यहाँ का सेकंड में कराया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आया आपकी समझ में कुछ? सेकंड में कराते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल, एक सेकंड इसमें मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, मैं उसे क्लियर करती हूँ पहले। नहीं ठीक है, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई सही है बिल्कुल। देखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं पहले बता रही थी कि इसमें मिस्टेक हुई है, वो वहाँ पे नहीं, सॉरी, ये इस चीज़ को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं कि इसमें क्या हुआ है कि मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि जो प्रभावी लक्षण होता है उसको हम पहले लिखते हैं और जो अप्रभावी लक्षण होता है उसको बाद में लिखते हो। तो आप कंफ्यूज इस चीज़ में ना हो कि जब हमने यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर लिख दिए तो यहाँ पे कैपिटल वाई पहले आता और ये जो स्मॉल वाई पहले आता और ये जो कैपिटल वाई है ये बाद में आता। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देते हैं कि जो हमारा कैपिटल होता है, जो कैपिटल वर्ड होता है उसको पहले लिखते हैं और जो स्मॉल वर्ड होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो इसीलिए ये जो स्मॉल वाई है ये बाद में आएगा और ये जो कैपिटल वाई है ये पहले आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कि कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये भी स्मॉल वाई है, ये भी स्मॉल वाई है, तो यहाँ पे ये हो गया क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, इसमें स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है। तो स्मॉल आर यहाँ पे क्या आएगा, पहले कैपिटल आर आएगा फिर स्मॉल आर आएगा, दोनों ही क्या है, वाई दोनों ही कैपिटल है तो दोनों ही कैपिटल आ गए। ये क्या है, स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर यहाँ पे आएगा और कैपिटल आर इसके पहले आ जाएगा। वाई कैसा है, कैपिटल है तो वाई पहले कैपिटल आएगा, स्मॉल वाई बाद में आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो इसमें दोनों ही स्मॉल आर है तो दोनों ही स्मॉल आर आ गए, वाई दोनों ही कैपिटल है तो दोनों वाई कैपिटल आ गए। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें स्मॉल आर दोनों ही एक साथ आ गए। वाई कैसा है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है तो एक कैपिटल एक स्मॉल यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में क्या है कि स्मॉल आर कैपिटल आर, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें स्मॉल वाई और उसमें क्या कैपिटल वाई है तो कैपिटल पहले स्मॉल बाद में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में ये स्मॉल है ये कैपिटल है तो कैपिटल पहले स्मॉल बाद में। यहाँ पे दोनों ही स्मॉल वाई यूज हो रहे हैं, दोनों स्मॉल वाई के बीच में आपस में संयुग्मन है तो क्या कर रहे हैं, तो दोनों स्मॉल वाई आ गए। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों ही स्मॉल आर है, एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है, तो इनका आपस में कराएंगे तो दोनों स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों ही स्मॉल है और दोनों यानी कि चारों ही स्मॉल है, ये भी स्मॉल है ये भी स्मॉल है, तो दोनों क्या हो गए, दोनों आर स्मॉल हो गए और दोनों वाई ही स्मॉल हो गई। जानते हैं
कि इनमें फिर हम जान रहे थे लक्षण प्रारूप का अनुपात, जो हमारा निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो लक्षण प्रारूप के अनुपात के बारे में जानते हैं कि लक्षण प्रारूप का अनुपात हम पहले कल भी बात कर चुके थे इस बारे में कि किस तरीके से निकलता है। यानी कि जो जीन होते हैं, जीन को क्या करते हैं, जीन प्रारूप में क्या करते हैं कि हम देखकर बता सकते हैं कि कौन सा लंबा पौधा है, कौन सा छोटा पौधा है, तो उसे लक्षण प्रारूप कहते हैं। यानी कि जो फिनोटाइप्स होते हैं उसको हम देख सकते हैं, जीनोटाइप जो होते हैं जीन्स को हम नहीं देख सकते, जीन्स क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले फिनोटाइप देखते हैं कि फिनोटाइप किस तरीके से निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, यानी कि सबसे पहले प्रभावी लक्षण का वो देखते हैं कि प्रभावी लक्षण किस किस के अंदर है। इसमें क्या है, एक दोनों चारों ही कैपिटल है, तो ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा गोल और पीला हो गया। पहला हमारा गोल पीला ही है, प्रभावी लक्षण तो हमारा गोल पीला है पहले। तो गोल पीला देखते हैं कि गोल पीले हमारे कितने प्लांट्स हैं। फर्स्ट वाला प्रभावी लक्षण है, कैपिटल है, एक गोल पीला हो गया। इसमें भी ये गोल पीला हो जाएगा क्योंकि प्रभावी लक्षण ही शो होते हैं, स्मॉल लक्षण कभी शो नहीं होते, प्रभावी लक्षण कभी शो नहीं होते। एक दो, तीसरा इसमें भी कैपिटल आर वाला ही शो होगा प्रभावी लक्षण। तीन ये इसमें भी कैपिटल आर वाला ही, कैपिटल आर और कैपिटल वाई शो होगा, ये भी प्रभावी लक्षण हो गया, यानी कि ये भी गोल पीला है। यानी कि एक दो तीन चार, चार हो गए पीले। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, इसमें भी कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई है, तो ये शो हो गया। चार पाँच, इसमें क्या है कि इसमें कैपिटल आर है लेकिन वाई नहीं है, इसमें क्या करेंगे, इसे अभी फिलहाल के लिए छोड़ देंगे। इस वाले को देखते हैं, इस वाले में कितने हैं, इसमें भी दोनों एक दो कैपिटल है दो स्मॉल है, तो ये प्रभावी लक्षण हो गया। इस वाले में क्या है, इस वाले को भी छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें एक ही कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, ये एक प्रभावी लक्षण हो गया, ये भी प्रभावी लक्षण हो गया। ये भी इसे छोड़ देंगे, इस वाले को भी छोड़ देंगे क्योंकि जब एक ही वर्ड कैपिटल हो तब लक्षण का पता नहीं चल पाता। ये वाला हमारा प्रभावी लक्षण हो जाएगा, ये वाला हमारा प्रभावी लक्षण नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो गोल पीला कुल मिला के कितने हो गए, गोल पीले निकलते हैं हमारे 9 हमारे गोल पीले निकल गए। अब देखते हैं दूसरा हम गोल और हरा, यानी कि एक तो कैपिटल होगा बाकी एक स्मॉल होगा। तो गोल हरा देख लेते हैं, गोल हरा किस तरीके से पता चलेगा, यानी कि एक तो गोल हरा हमारा ये वाला हो गया, यानी कि राउंड गोल हो गया, और स्मॉल वाई हमारा क्या हुआ, ये छोटा हो गया। तो हर एक ही हो गया ये, और एक हमारा एक हो गया हमारा ये वाला, एक दो, और तीसरा हम निकालेंगे अपना ये वाला, ये एक हमारा ये है। तो 3 हो गए हमारे गोल हरा। उसी तरीके से झुर्रीदार पीला भी हमारे 3 ही निकलेंगे और झुर्रीदार हरा हमारा 1 निकलेगा। यानी कि ये हो गया हमारा फिनोटाइप रेशियो। जीन प्रारूप का जो अनुपात है, जीन प्रारूप का अनुपात, ये अनुपात हमें याद करना